बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपको कोई वजीफ़ा नहीं बताएंगे बल्कि 7 ऐसे सवालों के जवाब बताएंगे जिनको जानने की ख्वाहिश हर मुसलमान की है बल्कि हर इंसान की है। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। क्या आप इन 7 सवालों के जवाब जानते हैं? जी तो नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो का टाइटल। तो देखते हैं कि कौन से 7 सवाल हैं और इनके क्या जवाबात हैं। सवाल नंबर 1, जन्नत कहाँ है? जन्नत 7वें आसमान के ऊपर 7 आसमानों से जुदा है, क्योंकि 7वां आसमान क़यामत के वक्त ख़त्म होने वाले हैं, जबकि जन्नत को फ़ना नहीं है, वो हमेशा रहेगी। जन्नत की छत अर्श रहमान है। सवाल नंबर 2, जहन्नुम कहाँ है? जवाब, जहन्नुम 7वीं ज़मीन के नीचे ऐसी जगह है जिसका नाम संजीन है। जहन्नुम जन्नत के पड़ोस में नहीं है जैसा कि बाज़ लोग सोचते हैं। जिस पर ज़मीन पर हम रहते हैं ये पहली ज़मीन है। इसके अलावा कुछ ज़मीनें और हैं जो हमारी ज़मीन के नीचे हमारी ज़मीन से अलहदा और जुदा है। सवाल नंबर 3, सिदरतुल मुंतहा क्या है? जवाब, सिदरा अरबी में बेरी और बेरी के दरख्त को कहते हैं। अल-मुंतहा यानी आखिरी अदद। ये बेरी का आखिरी दरख्त वो आखिरी मकाम है जो मखलूक़ात की हद है। इससे आगे हज़रत जब्राइल भी नहीं जा पाते हैं। सिदरतुल मुंतहा एक अज़ीमुल शान दरख्त है। इसकी जड़ें पिछले आसमान में और ऊंचाइयां 7वें आसमान से भी बुलंद हैं। इसके पत्ते हाथी के कान जितने और फल बड़े घड़े जैसे हैं। इस पर सुनहरी तितलियां मुंडलाती हैं। ये दरख्त जन्नत से बहर है। हज़रत जब्रील अलैहिस्सलाम को इस दरख्त के पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल सूरत में दूसरी मरतबा देखा था, जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा अपनी असल सूरत में मक्का मुकरमा मकाम इजाद पर देखा था। सवाल नंबर 4, हुरैन कौन है? जवाब, हुरैन जन्नत में मोमिन की बीवियाँ होंगी। ये ना इंसान है, ना जिन और ना ही फरिश्ता। अल्लाह ताला ने इन्हें मुस्तकिल पैदा किया है। जितनी खूबसूरत हैं कि अगर दुनिया में इनमें से किसी एक की महज झलक दिखाई दे जाए तो मशरिक और मगरिब के दरमियान रोशनी हो जाए। हूर अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और हवा की जमा है। इसके मानी ऐसी आँख जिसकी पतलियाँ बहुत नहायत स्याह हों और इसकी तरफ नहायत सफ़ेद हों। और ऐन अरबी में ऐना की जमा है। इसके मानी बड़ी बड़ी आँखों वाली। सवाल नंबर 5, वल्दून वखलदून कौन है? जवाब, ये अहले जन्नत के खादिम हैं। ये भी इंसान या जिन या फरिश्ते नहीं हैं। इन्हें अल्लाह ताला ने अहले जन्नत की खिदमत के लिए मुस्तकिल पैदा किया है। ये हमेशा एक ही उम्र के यानी बच्चे ही रहेंगे, इसलिए इन्हें वल्दून वखलदून कहा जाता है। सबसे कम दर्जा के जन्नती को 10,000 वल्दान वखलदून अता होंगे। सवाल नंबर 6, अराफ क्या है? जवाब, जन्नत की चौड़ी फसील को इराफ कहते हैं। इस पर वो लोग होंगे जिनके नेक अमाल और बुराइयां दोनों बराबर होंगी, इसलिए एक लंबे अरसे तक वो इस पर रहेंगे और अल्लाह से उम्मीद रखेंगे अल्लाह ताला इन्हें भी जन्नत में दाखिल कर देगा। इन्हें वहाँ भी खाने पीने के लिए दिया जाएगा, फिर अल्लाह ताला इन्हें अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर देगा। सवाल नंबर 7, क़यामत के दिन की मिकदार और लंबाई कितनी है? जवाब, 50,000 साल के बराबर। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, तख़रुजुल मुस्लिमात व रूहुल अलैहि फ़ी यौमिल काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनता। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि क़यामत के 50 मौक़िफ़ हैं और मौक़िफ़ 1000 साल के बराबर होगा। जब आयत अल-यौम तब्दुल अर्ज़ ग़ैरुल अर्ज़ व समावात नाज़िल हुई तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूलल्लाह, जब ये ज़मीन और आसमान बदल दिए जाएंगे तब हम कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम पुलसिरात पर होंगे। पुलसिरात पर से जब गुज़र होगा इस वक्त 3 जगह होंगी, जहन्नुम, जन्नत और पुलसिरात। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले मैं और मेरी उम्मत ही इस रात को तय करेंगे। पुलसिरात की तफसील क़यामत में जब मौजूदा आसमान और ज़मीन बदल दिए जाएंगे और पुलसिरात पर से गुजरना होगा, वहाँ सिर्फ 2 मकामात होंगे, जन्नत और जहन्नुम। जन्नत तक पहुँचने के लिए लाज़िमन जहन्नुम के ऊपर से गुजरना होगा। जहन्नुम के ऊपर एक पुल नस्ब किया जाएगा, इसका नाम अस-सिरात है। इससे गुजरकर जब इसके पार पहुँचेंगे तो वहाँ जन्नत का दरवाज़ा होगा। वहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद होंगे और अहले जन्नत का इस्तकबाल करेंगे। ये पुल सिरात दर्जा सिफ़ात का हामिल होगा। नंबर 1, बाल से ज़्यादा बारीक होगा। नंबर 2, तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा।
نمبر 3 سخت اندھیرے میں ہوگا، اس کے علاوہ نیچی گہرائیوں میں جہنم بھی نہایت تحریکی میں ہوگی، سخت بپھڑی ہوئی اور غضبناک ہوگی، گناہ گار کے گناہ اس پر سے گزرتے وقت اس کی پیٹھ پر ہوں گے، اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے تو اس کے بوجھ سے اس کی رفتار ہلکی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اور جو شخص گناہوں سے ہلکا ہوگا تو اس کی رفتار پرصراط پر تیز ہوگی، اس پل کے اوپر آنکڑے لگے ہوں گے اور نیچے کانٹے ہوں گے جو قدموں کو زخمی کر کے اس سے متاثر کریں گے۔ نظری لوگ اپنی بدعمالیوں کے لحاظ سے اس سے متاثر ہوں گے، جن لوگوں کی بےایمانی اور بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے پیر پھسل کر وہ جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہوں گے، ان کی بلند چیخ و پکار پرصراط پر دہشت طاری ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرصراط کی دوسری جانب جنت کے دروازے پر کھڑے ہوں گے، جب ہم پرصراط پر پہلا قدم رکھ رہے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہیں گے، یا رب السلام، یا رب السلام، اے میرے رب سلامتی، اے میرے رب سلامتی۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود پڑھیے، اللہم صلی اللہ وسلم علی حبیب۔ لوگ اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے بہت سو کو پرصراط سے گرتا ہوا دیکھیں گے اور بہت سو کو دیکھیں گے کہ وہ اس سے نجات پا گئے ہیں۔ بندہ اپنے والدین کو پرصراط پر دیکھے گا لیکن ان کی فکر نہیں کرے گا، وہاں تو بس ایک ہی فکر ہوگی کہ کسی طرح خود پار ہو جائے۔ روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ قیامت کو یاد کر کے رونے لگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، مجھے قیامت یاد آ گئی۔ یا رسول اللہ، کیا ہم وہاں اپنے والدین کو یاد رکھیں گے یا وہاں ہم اپنے محبوب لوگوں کو یاد رکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں یاد رکھیں گے، لیکن وہاں 3 مقامات ایسے ہوں گے جہاں کوئی یاد نہیں ہوگا۔ نمبر 1 جب کسی کے اعمال تولے جائیں گے، نمبر 2 جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، نمبر 3 جب پرصراط پر ہوں گے۔ دنیاوی فتنوں کے مقابلے میں حق پر رہیں، دنیاوی فتنے تو سراب ہیں، ان کے مقابلے میں ہمیں مجاہدہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کو جنت حاصل کرنے میں مدد کرنا چاہیے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے صدقہ جاریہ کے لیے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ یا اللہ ہمیں خوش نصیبوں میں کر دے جو پرصراط کو آسانی سے پار کر لیں گے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے لیے اپنا فضل، کرم، رحم اور حسن خاتمہ کا فیصلہ فرما، آمین۔ اس تفسیر کے بعد بھی کیا گمان ہے کہ وہاں کو رشتہ داریاں نبھائے گا جس کے لیے تم جہاں اپنے اعمال برباد کر رہے ہو؟ مخلوق کی بجائے خالق کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو، کتنی عمر گزر چکی ہے اور کتنی باقی ہے۔ کیا ہم بھی لاپرواہی اور عیش کی گنجائش ہے اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں؟ کیا پتہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی اور آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے راضی ہو کر آپ کو بھی آخرت اور دنیا میں کامیابی عطا فرما دے، اور دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کوشش اور کاوش کو قبول کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آخر میں گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور دوسروں تک پہنچائیے تاکہ کوئی اللہ کا نیک بندہ راہ راست پر آ جائے۔ اللہ حافظ۔